आइए आज हम देखते हैं क्लास 10th हिस्टोरी का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि ये राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद होता क्या है। देखिए, राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्र के हित में उठाया गया सभी का राष्ट्रवाद कहलाता है, ठीक है। जैसे देश से कोई अपने देश से प्रेम करता है, ये क्या उसका राष्ट्रवाद है, ठीक है। तो राष्ट्रवाद के तहत जो होता है जितने भी क्या होता है, किसी भी देश में जाइए आप, किसी भी देश में विभिन्न तरह का क्या होता है, राज्य होता है। कई राज्य होते हैं, कई जातियां होती हैं, कई धर्म होता है। वो सबको आपस में समन्वय करके रखना ही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद, ठीक है। क्या कहता है, राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। राष्ट्रवाद क्या है, आधुनिक विश्व की राजनीति की जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक सांस्कृतिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। अब यहाँ से समझिए कि देखिए क्या कहता है कि भौगोलिक सांस्कृतिक परिवेश में रहने वाले लोगों की एकता की वाहक बनती है। तो जैसे देख लीजिए अपना भारत देश है, समझने के लिए बोल रहे हैं, भारत में भी एक राष्ट्रवाद का उदय हुआ है, वहाँ भी बताएंगे, पर आप समझने के लिए देख लीजिए कि जैसे भारत देश है, भारत देश में क्या है, विभिन्न तरह के राज्य हैं, कई राज्य हैं, कई केंद्र शासित प्रदेश हैं। कई राज्यों में कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, कई तरह के लोग रहन सहन होता है, लोग अपने तौर तरीका से जीते हैं, कई भाषाएं भी अलग अलग होता है, कई क्षेत्रवाद की समस्या है। तो इस राष्ट्रवाद के तहत लोग क्या करते हैं, देश हित के कारणों के लिए लोग सब कुछ भुलाकर एक साथ रहते हैं, एकता के बंधन में बंध जाते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के तहत ही लोग क्या करते हैं, किसी से भेदभाव नहीं करते हैं और एक साथ जुड़े रहते हैं। ये इसके बाद जो होता है फ्रांस की क्रांति को देखेंगे, ठीक है। फ्रांस की क्रांति जो है 1789 में हुई थी और इसी से, ठीक है, जब यही क्रांति हुई थी 1789 में फ्रांस के, जिसके कारण लोगों में क्या होता है, राष्ट्रवाद की भावना को जागृत हुआ था, राष्ट्रवाद की भावना लोगों में जगा था। उस समय का क्या था, राजतंत्र था, लोग राजा का अधीन होता है और राजा को ही सर्वोपरि मानते थे। लेकिन जब फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी तो उस समय लोग राजा को नहीं, मतलब अपने देश को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। और 1879 से पहले फ्रांस का राजा लुई 16वां था, ठीक है, लुई 16वां था, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। वो अपने मन से, अपने ढंग से कानून चलाता था, जो मन में आता था वही करता था। इसलिए क्या हुआ, फ्रांस के लोगों में क्या हुआ, राष्ट्रवाद की भावना जगी और लुई 16वां को क्या किया था, फ्रांस की गद्दी से उतार फेंका था। और वहां के लोगों ने क्या किया था कि एक प्रजातंत्र बनाया था। क्या बनाया था, वहां के लोगों ने प्रजातंत्र बनाया था, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ, लोगों में राष्ट्र भावना जगी और यहाँ से क्या होता है, फ्रांस 1789 की क्रांति से ही पूरे यूरोप में ये बात फैल जाती है कि राजा ही नहीं, राष्ट्र सर्वोपरि होता है। और पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे जगने लगती है, ठीक है। 89 की क्रांति के बाद नेपोलियन बोनापार्ट का अहम भूमिका था और यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन बोनापार्ट का नाम का संदेश पहुंचा, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो फ्रांस यूरोप में पड़ता है, यूरोप महादेश में, तो नेपोलियन की जो भूमिका थी वो सबसे अहम थी। और यूरोपियन लोगों में इनकी जानकारी पता चला कि इन्होंने राष्ट्रवाद के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और वहाँ के राजाओं के खिलाफ आंदोलन किया। तो ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी और इटली का क्या किया कि भौगोलिक स्थिति को परिवर्तित करके उसे विकसित और राजनीतिक स्थिति में क्या किया, परिवर्तित कर दिया, ठीक है।
तो इनका शक्ति तो क्या था, नेपोलियन बोनापार्ट की शक्ति धीरे धीरे बढ़ता गया। और हुआ क्या, इनका जो शक्ति जो है बढ़ता गया तो पूरे यूरोप में, ठीक है, शक्ति बढ़ता गया और पूरे यूरोप में इनका प्रभुत्व जमने लगा। जिसके कारण पूरे यूरोप में राष्ट्र की भावना जागने लगी और नेपोलियन के खिलाफ यूरोप के लोग हो गए और अंततः इनका अंत हो गया। ठीक है, देखिए जब क्या था कि नेपोलियन का जब शक्ति होने के कारण पूरा यूरोप में इनका वर्चस्व बढ़ने लगा था नेपोलियन का, तो क्या हुआ, यूरोप के लोगों में राष्ट्र भावना जगी और वहां के लोगों क्या हुआ, नेपोलियन के खिलाफ हो गया और इनका जो क्या अंततः अंत कर दिया। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप के विजय शक्ति द्वारा ऑस्ट्रिया की राजधानी में 1815 में लोग एकत्रित हुए। ठीक है, लोग एकत्रित हुए। ठीक है, आज बस इतना ही तक रहने देते हैं, आगे को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है और इतना से काम नहीं चलेगा। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे नए वीडियो मिलता रहे। और ये हम चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएंगे।